ऐसे मैंने आपको बताया था आज से कई हफ्तों पहले ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, जब इनिशियली ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया गया, कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के पीछे लग चुके हैं। और अब ये इसी के चक्कर में, नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में, काफी बार भारत से डिसएग्री करेंगे। रिसेंटली पाकिस्तान के आर्मी जनरल और इनके फील्ड मार्शल जो भी आप बोलना चाहे, आसिम मुनीर, ये गए व्हाइट हाउस में। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको होस्ट किया, खुलकर डिसएग्री किया भारत के साथ कि नहीं, इंडिया पाकिस्तान मीडिएशन मैंने करवाई थी और मैंने बहुत हेल्प करी थी। फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने सेम बात यहां पर दोहरा दी। और इवन दो इंटरनेट पर, स्पेशली इंडियन साइड में, लोग आसिम मुनीर एट व्हाइट हाउस इसकी बहुत सारी मीम्स बना रहे थे। कई मीम्स एक्चुअली काफी फनी भी थी। एक लार्जर क्वेश्चन जियो पॉलिटिकली ये रेज किया जा रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को चुन लिया है एज यूएसएज मेन जियोपॉलिटिकल पार्टनर टिल 2025, जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट रहेंगे यूएस के। क्या ये टैक्टिकल रोमांस है? टैक्टिकल रोमांस मतलब कि कुछ एक दो साल के लिए डोनाल्ड ट्रंप यूज करेंगे पाकिस्तान का, उसके बाद दोनों कंट्रीज के रिलेशन खराब हो जाएंगे, या फिर ट्रंप का एक नया इनर सर्कल बन चुका है जिसमें आसिम मुनीर, द रियल मैन हु रन्स पाकिस्तान। ये बात इंटरेस्टिंग है वैसे, कि ट्रंप ने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ सबको इग्नोर करके जो मेन आदमी है जो पाकिस्तान को चलाता है, आसिम मुनीर, डायरेक्टली इसके साथ एंगेज करना शुरू कर दिया है। नाउ ट्रंप ने सडनली आसिम मुनीर को क्यों इनवाइट किया व्हाइट हाउस में, इसको लेकर बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री बेसिस चाहते हैं आसिम मुनीर से, उसके बदले में सिक्योरिटी ट्रेड डील्स दे देंगे। आसिम मुनीर को यह आश्वासन भी दे देंगे कि कल को अगर भारत अटैक करता है पाकिस्तान को ब्रह्मोस मिसाइल से या फिर किसी और टाइप के मिसाइल से, तब उस वक्त यूएस पाकिस्तान की रक्षा में आएगा और पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को ज्यादा डैमेज ना हो। बट ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछें, डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन कंसर्न है, जिस वजह से आसिम मुनीर को ये इतनी सारी इज्जत दे रहे हैं, व्हाइट हाउस में बुला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं वगैरह, मेन इशू यहां पर है इजराइल और ईरान वॉर। मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिए पाकिस्तान के एयर बेसेस जैसे भारत डिस्ट्रॉय कर रहा था, यूएस वॉज पैनिकिंग। और अब तो खैर यूएस मीडिया, ब्लूमबर्ग, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह सब लोग लिख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर की मदद चाहिए ईरान इजराइल वॉर में। नाउ अगेन आप समझ सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आसिम मुनीर को अगर कहेंगे इजराइल को कि प्लीज अब ईरान को मत मारो, इजराइल मान जाएगा। आई मीन आप इमेजिन कर सकते हैं, ट्रंप तो खैर एक काफी अनस्टेबल लीडर है, मैंने पहले भी आपको बोला था। इजराइल आसिम मुनीर की जो रिस्पेक्ट करता है, आप इमेजिन कर सकते हैं। पाकिस्तान का एकमात्र उपयोग यूएस ये कर सकता है कि कल को अगर ईरान पर बड़ा मिलिट्री अटैक करना है, तो वहां पर एक इनडायरेक्ट सपोर्ट अगर पाकिस्तान की मिल जाती है, इंटेलिजेंस सपोर्ट, यूएस को इनके जो बेसिस है पाकिस्तान के बेसिस वो मिल जाते हैं, दैट विल बी ग्रेट। यूएस उसके बदले में पाकिस्तान को बहुत रिवॉर्ड करेगा। अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, आप चेक करोगे कि अफगानिस्तान वॉर में पाकिस्तान ने जो हेल्प करी थी यूएस की, बाकी नेटो कंट्रीज की, उसके बदले में पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए थे। ईरान तो खैर अफगानिस्तान से भी बड़ा एक मैं कहूंगा केस है। अगर ईरान के केस में पाकिस्तान हेल्प करता है यूएसए की, यूएसए विल रिवॉर्ड पाकिस्तान ट्रमेंडसली। हाँ, आगे जाकर क्या होता है उसका मुझे पता नहीं, कोई ईरान बच जाता है तो वो क्या उसका रिस्पॉन्स देंगे वगैरह। बट यहाँ पे आप देख पाओगे, डोनाल्ड ट्रंप से रिपोर्टर पूछेंगे कि आसिम मुनीर आए थे तो जो इजराइल ईरान वॉर है उसके बारे में बात हुई है, तो ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। Today with the chief of staff of the Pakistani army. Did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share on that meeting? Yeah, well, they know Iran very well, better than most. दे नो ईरान वेरी वेल, पाकिस्तान को अच्छे से पता है ईरान के बारे में। And they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. Reason I had him here, I wanted to thank. Now he agreed with me. इन्होंने यहाँ पे ईरान इजराइल के कंटेक्स्ट में ही बोला है कि ही एग्रीड विद मी। बाकी ऑफ कोर्स बाद में घूम फिर के ये जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी वगैरह सेम बात रिपीट करते रहेंगे ये। बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेंशन करना कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी ना इस बात को लेकर एक एग्रीमेंट है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। ईरान के पास भी कल को न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो इससे पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी कम हो जाती है। और रिसेंटली यूएस में व्हाइट हाउस के एक फॉर्मर ऑफिशियल ने एक थ्योरी ये भी प्रेजेंट करी है मीडिया के सामने कि यूएसए का ग्रैंड प्लान ये हो सकता है, एक अगेन ये एक ऑफर दे सकते हैं पाकिस्तान को कि ईरान पर इजराइल और यूएस अपनी कार्रवाई रोक देंगे अगर ईरान अपना जो भी न्यूक्लियर
मटेरियल है, जो भी इनके पास यूरेनियम एनरिच कर रखा है एट ए सर्टेन लेवल, जो भी इनकी न्यूक्लियर सप्लाईज है, ये पाकिस्तान को पकड़ा दे। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है, तो एक तरीके से आप कह लीजिए ये एक अंडरस्टैंडिंग यहां पर हो जाएगी कि ईरान के पास अब कोई साधन नहीं होंगे न्यूक्लियर वेपन बनाने के। नाउ अगेन दिस इज जस्ट अ थ्योरी, बट नोट करने वाली बात यह है कि अब आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे को इतना ज़रा सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं कि आसिम मुनीर ने खुलकर कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप डिजर्व करते हैं नोबेल पीस प्राइज। और यह बात व्हाइट हाउस ने खुद कंफर्म करी है कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने बैक किया है डोनाल्ड ट्रंप को फॉर नोबेल पीस प्राइज। अब ये आज के समय हालत हो गई है यूएसए की। यूएस प्रेसिडेंट को ना सपोर्ट चाहिए होती है पाकिस्तान के फील्ड आर्मी चीफ या जो भी इनको ये पोजीशन उन्होंने यहाँ पर दे रखी है फील्ड मार्शल की, इनके सपोर्ट को व्हाइट हाउस ओपनली अनाउंस करता है कि जी आसिम मुनीर मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज, जिसके खुद के देश के लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। यूएसए में आपने अभी देखा होगा जब आसिम मुनीर घूम रहा था तो पाकिस्तान के कई लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। प्राइमरली वो पाकिस्तानी जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो मानते हैं कि आसिम मुनीर ने ही इमरान खान को जेल में डाल के रखा हुआ है, तो इसके अगेंस्ट काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे। और एक टाइम पर ना डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है इमरान खान के साथ, और इसलिए मैं कहूँगा नेवर ट्रस्ट ट्रंप। मतलब जो ये बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं, एक साल बाद ऐसा यू टर्न लेते हैं। लेके हर नेता यू टर्न लेता है, चाहे लोकल पॉलिटिक्स हो। लोकल पॉलिटिक्स में कोई यू टर्न लेता है तो हम ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं कि ये जी पलटू हो गया, दल बदलू हो गया वगैरह, बट हाई लेवल पे भी काफ़ी बार नेता यू टर्न लेते हैं। बट डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ओपनली अपने इंटरेस्ट के पीछे बाकी सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, ये एक अलग ही लेवल का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और अब क्वेश्चन यहाँ पे आपके माइंड में ये आएगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है पाकिस्तान आर्मी जनरल आसिम मुनीर की नॉमिनेशन पर, कि आसिम मुनीर और पाकिस्तान नॉमिनेट कर दे ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए, और ये बोल देंगे इनको बिलियंस मिल जाए, ये बोल देंगे कि हाँ जी इंडिया तो हमको बर्बाद करने वाला था, ये तो ट्रंप आ गए बीच में, ट्रंप ने बचा लिया हमको, नहीं तो मोदी कुछ भी कर देते, इसी बात का नोबेल पीस प्राइज दो यहाँ पे इनको। वेल मैं यहाँ पर बोल दूं ये बिल्कुल हो सकता है, दिस कैन वेरी मच हैपन। और मैंने आपको बहुत टाइम पहले बताया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी डोनाल्ड ट्रंप का ऑब्सेशन है बराक ओबामा से खुद को बराबरी पे लाने का। ओबामा बने 2 बार यूएस प्रेसिडेंट, ट्रंप बने 2 बार यूएस प्रेसिडेंट। नाउ अब ओबामा के पास एक स्पेशल चीज़ है जो ट्रंप के पास अभी भी नहीं है, एक नोबेल पीस प्राइज। ट्रंप कई बार कह चुके हैं अगर मेरा नाम ओबामा होता ना, मुझको अब तक नोबेल पीस प्राइज मिल चुका होता। कई बार ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस में कह चुके हैं। एक्चुअली मुझे याद आ रहा है जब ये पहली बार बने थे प्रेसिडेंट, उस टाइम भी 2020 के आसपास ट्रंप ने ये कह दिया था कि इथियोपिया के प्रेसिडेंट को नहीं मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज, ट्रंप को मिलना चाहिए। इन्होंने खुद कह दिया आई डिजर्व नोबेल पीस प्राइज नॉट एबी अहमद। और आप देखोगे ओवर द इयर्स बहुत सारे इंटरव्यूज में ट्रंप कह चुके हैं कि ओबामा को नोबेल प्राइज मिला है विदाउट एनी रीजन, मैंने एब्राहम अकॉर्ड्स करवाए, मैंने मिडिल ईस्ट में शांति करवा दी। अभी तो खैर कोई शांति है नहीं मिडिल ईस्ट में, मगर ट्रंप का उस वक्त कहना था कि मैंने इतना बढ़िया काम किया है दुनिया में, मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, ओबामा को दे दिया है। तो अब देखिए ट्रंप की हालत ये है, कैसे भी करके ये चाहते हैं कि इनकी इस टर्म में ना इनको भी नोबेल प्राइज मिल जाए। अब क्वेश्चन ये आता है किस बात पे मिले? यूक्रेन रशिया वॉर खत्म कराई? नहीं कराई। इजराइल गाजा के बीच में जो इशू चल रहा है क्या वो खत्म कराया? वो भी नहीं खत्म कराया। अब इजराइल ईरान का इशू नया स्टार्ट हो चुका है, 3 कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इनके दौरान, एक भी ये खत्म नहीं कर पाए। और घूम फिर के आने वाले टाइम में मिड टर्म इलेक्शंस में इनके प्रतिद्वंदी इनसे पूछेंगे कि आपने फॉरेन पॉलिसी में क्या किया, वहां पर ट्रंप के पास एक तुर्क का इक्का होगा। आसिम मुनीर ने बोला मैंने जंग रुकवा दी, न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी, और इसी वजह से मुझे मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज, मगर मुझे पता है मुझे देंगे नहीं क्योंकि वो बायस्ड हैं, ये वो वगैरह। तो ये ट्रंप का पॉलिटिकल नैरेटिव होने वाला है आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में। अब यहाँ पे आप लोग पूछोगे इस वक्त भारत को क्या करना चाहिए ये सब देख कर? देखिए मेरा मानना ये है इंडिया को कॉन्स्टेंटली अपने रिलेशंस इजराइल के साथ इंप्रूव करते रहने चाहिए, क्योंकि इजराइल एक मच मोर स्टेबल पार्टनर है भारत का कंपेयर टू यूएस। यूएस में कुछ पता नहीं है, स्पेशली ट्रंप के अंडर, ये आज कुछ बोल दे अगले महीने कुछ बोल दे, अभी भी इंडिया के बारे में कुछ खराब नहीं बोलते, बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड हैं नरेंद्र मोदी और ये वो वगैरह। बट एट द सेम टाइम ट्रंप को अच्छे से पता है कि जो ये काम कर रहे हैं आज के समय, इससे इंडिया के साथ यूएस के रिलेशंस काफ़ी खराब होंगे। सो आई बिलीव पहली बात तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, इवन अगर हम मिलिट्री प्रोजेक्ट्स की बात करें, जॉइंट प्रोडक्शन की बात करें, तो वहां पर
इजराइल डेफिनेटली इंडिया की फर्स्ट चॉइस रहने वाला है रादर देन यूएस इस आसिम मुनीर एपिसोड के बाद तो डेफिनेटली। फिर उसके अलावा देखिए भारत का कोई इतना रोल है नहीं इजराइल ईरान की कॉन्फ्लिक्ट में, हम इससे दूर रहना चाहते हैं। हमने कहा है कि दोनों कंट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान को अगर प्रो यूएस अप्रोच रखनी है तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो भी पाकिस्तान ही भुगतेगा। इन्होंने अफगानिस्तान में यूएसए की मदद तो करी थी, मगर उसके बाद जो लाखों पाकिस्तानी मारे गए थे, जो आतंकवाद की एक वेव चली थी पूरे पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान ने भुगती थी। तो अभी के लिए आसिम मुनीर किस रास्ते पर लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, नो वन नोज। बट ये बात तो तय है, देर आर नो फ्री लंच। ट्रंप ने जो ये लंच कराया है आसिम मुनीर का, इसका बिल बहुत बड़ा आएगा, लेट आएगा, बट वो बिल देखना होगा पाकिस्तान भर पाएगा या नहीं। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, आपने स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में सुना होगा। हर साल ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, बताते हैं दुनिया में किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनके एस्टिमेट के हिसाब से। फिर से अभी रिसेंटली इनकी रिपोर्ट सामने आई है, इन्होंने ये क्लेम किया है कि भारत के पास पाकिस्तान से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, इस रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स किन दो कंट्रीज के पास हैं? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, फ्रांस यूएसए, रशिया यूएसए, चाइना इंडिया या इजराइल इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए मेरा मानना है, अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूँ, तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूं, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूं। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया, तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25 30 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स, आराम से 4 लाख से लेकर 6.5 के आसपास सैलरी होती है उसकी। और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं, तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं, तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज़ कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डैल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर, और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10। एंड अगेन रिमेंबर, जनरेटिव एआई का प्राइस अभी 29,000 है, और अगर आप कोड लगाते हैं PD10 तो ये प्राइस 26,000 के आसपास पहुंच जाएगा। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में
अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है. सो इफ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव AI. Thanks for listening, and as I always say, may the gods watch over you.